बेल्जियन कार फॉरेस्ट। आप अगर जंगल में जाते हैं तो आप क्या आशा करते हैं कि आपको वहां क्या मिलेगा? जंगली जानवर, पक्षी, या फिर शायद आपको वहां एक कैबिन मिल सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहां वर्ल्ड वॉर के समय के हथियार भी मिल सकते हैं। लेकिन वहां आपको एक ट्रैफिक जैम तो कतई नहीं मिलने वाला। बेल्जियम के दक्षिणी हिस्से में चाटिला कस्बे के नजदीक घने जंगलों के बीच यहाँ पुरानी गाड़ियों का एक कब्रिस्तान बना हुआ है। ये गाड़ियाँ आज पूरी तरह से जंग के हवाले हो चुकी हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि ये यहाँ तक कैसे पहुंची। विद्वान बताते हैं कि ये गाड़ियाँ यहाँ दूसरे विश्व युद्ध से खड़ी हैं। जब अमेरिकन सैनिक यहाँ अपनी गाड़ियां लेकर आए और उनको यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं मिला, इसके बाद सभी सैनिकों को चेतावनी दी गई कि वो तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। लेकिन एकदम से गाड़ियों की सहायता से किसी जगह पर जाना सुरक्षित नहीं था, इसलिए वो इसे यहीं छोड़कर अपने अपने बंकर्स में चले गए। इसके बाद इन गाड़ियों को वापस अमेरिका भेजने का खर्चा इन गाड़ियों की कीमत से जा रहा था। बेशक इनके मालिकों का इसे ऐसे छोड़ने का कोई विचार नहीं था, वो इसे बाद में लेकर जाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। इसके बाद सालों बीतते गए और गाड़ियों की हालत खराब होती गई। इसके बाद जल्दी ही ये जगह ऐसी बन गई जैसे यहाँ कोई प्रलय आया हो और ये गाड़ियाँ उसमें फंस गई हो। आज भी इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए होंगे और उनको तुरंत गाड़ियाँ अपनी छोड़कर ऐसे ही जाना पड़ा होगा। आज यहाँ लगभग 500 गाड़ियां खड़ी जंग का शिकार हो रही हैं। इसमें से कुछ तो बहुत पुराने मॉडल्स की गाड़ियां हैं। अबैंडन्ड चर्चेज इन रशिया। यकीन मानिए, इन खूबसूरत से दिखने वाले चर्चेज के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये रशिया के खतरनाक और उजड़े हुए इलाकों में बसे हुए हैं। इसे देखिए, ये चर्च ट्रांस बाइकाल क्षेत्र का सबसे पुराना चर्च है, लेकिन ये जन आबादी से इतनी दूर है कि इसे अब कोई देखने तक नहीं आता। आज ये बिल्डिंग बहुत बुरी हालत में आ चुकी है। अगर इसे जल्दी ही बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया तो ये हमेशा के लिए इतिहास में गुम हो जाएगी। ये सोचना भी मुश्किल है कि इसे 1706 में बनाया गया था और आज ऐसे ही काफ़ी सारी चर्चेज का हाल रशिया में बन चुका है। स्टैच्यू पार्क इन जापान। जैपनीज पार्क को आज दुनिया भर में शांति का प्रतीक माना जाता है। ये बहुत सुंदर होते हैं। आप यहाँ असल प्रकृति को महसूस कर सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इस पार्क का ऐसा हाल नहीं है। जापान के ओसावानो शहर में बने इस पार्क में आप ना सिर्फ शांति से बैठ सकते हैं, बल्कि आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ पड़े बहुत से पुतले आपको घूर रहे हैं। उदाहरण के लिए सैकड़ों आंखें। यहाँ लगभग 800 पुतले धूल चाट रहे हैं। इनमें से ज्यादातर असली लोगों की निशानी के तौर पर बनाए गए हैं। इनको देखकर लगता है कि इन्हें बहुत ध्यान से बनाया है। हर किसी के कपड़ों का डिजाइन भी अलग अलग है। और इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि ये सारे पुतले आज लावारिस पड़े हैं। 1989 में ये सारे पुतले चाइना के एक कलाकार ने बनाए थे। इन्हें बेचकर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। इन्हें बनाने में पूरे $54 मिलियन का खर्चा आया, लेकिन इन पुतलों को बनाने के कुछ समय बाद ही चाइनीज आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद इन सब का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। एक समय तक इन स्टैचूज को हर कोई भूल चुका था, लेकिन तभी एक दिन यहाँ एक फोटोग्राफर आया और यहाँ की फोटोज लेकर उसने अपने ब्लॉग में डाली और तब से ही यहाँ पर्यटक घूमने आने शुरू हो गए।